अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है और वो आज हम बात करेंगे सिविल पेनल्टी जो है वो क्या होती है। एक होती है क्रिमिनल पेनल्टी। क्रिमिनल पेनल्टी वो होती है जब आपको किसी क्राइम में जब आप कोई जुर्म करते हैं तो आपको सज़ा होती है, जिसको कस्टडी कहा जा सकता है, जिसको कस्टोडियल कहा जा सकता है, जिसको जुडिशल जो है कस्टडी वो कहा जाता है। और दूसरी तरफ होती है जो सिविल पेनल्टी होती है। सिविल पेनल्टी में आपको जेल नहीं होती, सज़ा जो है वो आपको फ़ाइन की हद तक होती है, जो जुर्माना होता है, जो जिसको मनी की शक्ल में जो है हम कह सकते हैं। इस वक्त जो है यूके एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं, यूके इमिग्रेशन में इलीगल वर्किंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये है कि आपको सिविल पेनल्टीज़ जो है वो लगती हैं जब आप उस शख्स को जो है काम पे रखते हैं जो इलीगल है, जिसके पास काम की इजाज़त नहीं होती, या उसके पास उस काम की इजाज़त होती है जो आप अपने काम में उसको नहीं रख सकते होते हैं। इसमें बहुत से लोगों के माइंड में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आती हैं। नंबर वन ये आता है कि क्या मैं उस किसी ऐसे शख्स को जो है काम पे रख सकता हूं जिसके पास काम की परमिशन नहीं है? द आंसर इज़ नो। क्या आप उस शख्स को जो है काम पे रख सकते हैं जो यूके में तो लीगल है लेकिन वो विजिटर वीज़ा के ऊपर है? वो यूके में वीज़ा है उसके पास लेकिन वो विजिटर वीज़ा है, तो क्या वो काम कर सकता है? द आंसर इज़ अगेन नो। क्या एक शख्स जो है उसके पास जो है लेट से मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, उसके पास बारी लॉ एसोसिएट्स का जो है वर्क वीज़ा है उसमें, और उसको जो हमारा जो लाइसेंस था उसके ऊपर जो था उसने वीज़ा लिया, और जो उसका वीज़ा है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो बारी लॉ एसोसिएट्स का है, लेकिन उनके किसी दोस्त ने, उनके किसी रिश्तेदार ने, उन्होंने किसी फुफी दे मुंडे ने उन्होंने कहा दफ़ा कर यार, बारी साहब कंजूस आदमी ने, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ सही सैलरी तो देनी कोई नहीं, तो तू छड़ उत्थे, तू काम जड़ा साढ़े को आके कर लै। हमारा जो है एक बड़ी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा शॉप है, या आप डिलीवरी की है, हमारा फर्नीचर शॉप है, वट एवर जो भी उनका है, उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि वीज़ा तो है आपके पास, वर्क वीज़ा है, लेकिन आप काम वहाँ पे कर लीजिए। क्या वो वहाँ पे काम कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। अगर वो वहाँ पे काम करते हैं सो दैट्स द इलीगल, जो है वो उनके लिए गैर कानूनी काम होगा। अब हम आते हैं कि जब आप इलीगल काम करते हैं और एम्प्लॉयज़ को जो है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, जिसको आपका मालिक कहा जाता है, मालिक तो वैसे ऊपर वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो है ये जो ज़मीन के मालिक हैं ये समझते हैं कि वो ऊपर वाले मालिक से भी चार हाथ आगे हैं। बहरहाल जो है ऊपर वाला इन सब से जो है वो बचा के रखे। बहुत से लोग जो हैं बहुत से लोगों के साथ जो है ये अक्सर लोग जो हैं बहुत ज़्यादती जो है वो कर जाते हैं। एनीवेज, उसमें ये आ जाता है कि क्या ऐसा शख्स जो है जब वो काम करेगा तो एम्प्लॉयर को जो है कुछ सिविल पेनल्टी जो है वो लग सकती है? यस, उसको जो है, अब हम एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं कि उसके साथ क्या होता है, उसको डिटेन करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसका वीज़ा कैंसिल कर लेते हैं, उसको डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं। आज उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयर साइड के ऊपर। जो मालकान हैं, जो जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है या उन्होंने वैसे ही उनके पास लाइसेंस नहीं था लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को जो है एम्प्लॉय रखा हुआ है और जिनके पास जो है वो वीज़ा नहीं है। उसमें ये है, नंबर एक तो ये है कि ये जो सिविल पेनल्टी है ये अप टू 60,000 पाउंड्स तक जो है पर एम्प्लॉय इस वक्त जो है वो जा रही है। नंबर वन तो ये है, ये कानून जो है ये फरवरी जो था फैब 2024 में जो था इसको चेंज किया गया था। उससे पहले इतनी बड़ी जो थी ये जुर्माने जिसको कहते हैं फाइन्स जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फैब 2024 के बाद जो था इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया। एंड जो है इसको क्या कहेंगे, एक बड़ा अच्छा बिज़नेस भी है वैसे तो गवर्नमेंट के लिए। और चूँकि छापे मारो, बंदे फड़ो, तो जो अपने मुल्कों जिते होंगे ना, अपना फूड इंस्पैक्टर चलेगा चेक करन जाओ, फूड तो सही नहीं है बई, छापा मारे तो लै लो, कुछ जेब च पा लिया, तो कुछ जड़ा कुछ बल्कि कि सारे ही जेब च पा लिया। पुलिस वालों ने छापे मार दिए, बाकी ने लेकिन यहाँ पे ये है चूँकि करप्शन नहीं है, और हर चीज़ जो है वो नीट क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। इस वजह से जो है
जुर्माने जो हैं वो भी बढ़ गए, लेकिन ये सारी इनकम जो है ये गवर्नमेंट के फंड्स में जाती है। सो अगर आप फैब 2024 के बाद जो था, और लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त जो है ये रेड्स जो हैं, छापे जो हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है डिफरेंट जगह के ऊपर, इसमें इंक्लूडिंग तमाम बिजनेस से ही आप कह सकते हैं वहाँ पे रेड्स हो रही हैं। और उसमें जो है अगर कोई शख्स जो है इलीगल काम करते पकड़ा जाता है तो जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसको जो है 45,000 पाउंड्स तक जो है ये जुर्माना होता है। और जब 45,000 पाउंड्स है, लेकिन जब वो सेकंड टाइम जो है एम्प्लॉयर के पास जो है वो रेड होगी तो फिर वो जो फ़ाइन जो है वो अप टू 60,000 पाउंड्स तक जो है वो जा सकता है और जा रहा है। इसीलिए तो आज का मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि इस वक्त जो है बहुत से कंपनीज मालकान और बहुत से बिजनेस जो हैं उनको जो है इस तरह की रेड्स का सामना करना पड़ता है। तो उनके साथ जो है ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, दुर्घटनाएं जिसको कहते हैं, वो इस वक्त हो रही हैं। और उसमें अब फर्दर आ जाता है, जैसे आपको गाड़ी की टिकट लगी, आप किसी पार्किंग में आपने गाड़ी पार्क की, या आपने रोड ट्रैफिक जो है वहाँ पे जो सिग्नल जो है उनको तोड़ा, वटा मार के नहीं तोड़े, वैसे ही जो था रेड दे विचों निकल गए, तो आपको जो है आप पे जब करते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट दी जाती है कि जी आपकी 60 पाउंड की टिकट है, तुसी इन्ने दिन च पे कर दियो तो 30 पाउंड है। सो सेम इसी तरह, चूँकि ये सिविल पेनल्टी है, सो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप जो है जब फर्स्ट टाइम ब्रीच करते हैं, जब ब्रीच मीन के कानून को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम ब्रीच करते हैं तो यहाँ पे आपको 30% जो है वो रिडक्शन जिसको कहते हैं आपको वो मिल जाती है अंडर द फास्ट पेमेंट ऑप्शन जो है। सो उसमें ये है कि 30% की ये जो डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट आपको देगी कि इफ़ यू पे विद इन 21 डेज, जो है अगर आप 21 दिन के अंदर अंदर अगर उनकी पेनल्टी को अगर आप पे करेंगे, सो देन यू विल गेट अ 30% डिस्काउंट जो है। एंड द होम ऑफिस जो है वो रिड्यूस करता है आपके मिटिगेटिंग जो सर्कमस्टांसिस होते हैं। ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस जो हैं इसके ऊपर मैं किसी दिन फिर मैं डिटेल में बात करूंगा कि ये मिटिगेशन या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस जो हैं ये कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो है आपके मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस जो हैं आपको कहीं ना कहीं जो है कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो देते हैं। और उसमें जो है अब मज़ीद अगर हम इसमें बात करें कि क्या जो जो एम्प्लॉयर है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ है कि जी माफ़ी है। सो वो क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्यूज़ तो नहीं देती, लेकिन एक्सक्यूज़ जिसको कहते हैं ना कि वो निचोड़ लेंगे आपको। सो बहरहाल उसमें क्या आपके पास जो है ये कहना मैनू तो पता नहीं सी जी, मुझे तो नहीं मालूम था कि जी के इनके पास काम की इजाज़त है कि नहीं, मुझे मैनू नहीं सी पता, इनू तो मेरी फुफी दे मुंडे ने, भूआ दे मुंडे ने भेजा कि जी इनू काम ते रख लो, तो मैं रख लिया। सो क्या आप मेरे पास जो है, मैंने तो एहतराम किया, रिश्तों का लिहाज कर लिया। मेरी फुफी ने कहा कि जे तू साडे मुंडे नू काम ते ना रखिया तो असी तो तेन घर नहीं वड़न देना। सो इस वजह से मैंने इसको काम पे रख लिया। कानून में जो है, लॉ में जो है कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई आपका ताया मामा चाचा ताया भूआ का मुंडा कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, कानून चलेगा। और कानून की भाषा में, कानून की ज़बान में, लॉ लैंग्वेज में जो है इसमें यह है, आपका काम ये बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको जो है उसका जो परमिशन टू वर्क है वो आपने चेक करनी है। चाहे वो उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ है, मे बी उन्होंने कोई फ़ी वेवर डाला हुआ है, मे बी उनके पास FLR है या उनकी कोई और एप्लीकेशन है, लेकिन ये है कि उनका लीगली तौर पे जो है उनकी 3C लीव जो है अंडर इमिग्रेशन एक्ट 1971 जो है वो कंटिन्यूसली है। सो दैट्स मीन कि वो उनके पास जो है वो लीगल राइट्स हैं। सो ऑब्वियसली जिसको ECS चेक कहा जाता है, अगर वो कहते हैं कि जी एम्प्लॉयर का ये ड्यूटी है कि वो उसको वो चेक करे। और अगर किसी वजह से कोई सर्कमस्टांसिस आए हैं, मे बी अब आपने चेक किया, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन वहाँ पे इमिग्रेशन रेड हो गई, तो वहाँ पे अगर आपको इस तरह की टिकट मिल चुकी है, या आपके पास जो था ऐसे कोई सर्कमस्टांसिस थे, या उस एम्प्लॉय ने जो है आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए और आप अभी मीनवाइल आपने उनको रख लिया और उसकी एप्लीकेशन जो थी आपने ECS चेक के लिए भेजी हुई है, अभी तक वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, मीनवाइल ये इसको दैट्स कॉल आल्सो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस जो है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुछ गल्लां ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ दसियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, कुछ गल्लां ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਸੰਚ दसियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सो इस वजह से जो है
ढोल बजा के कई बातें जो हैं वो नहीं बताई जाती, कुछ कानून की चीज़ें भी होती हैं। कुछ तो पर्दा दारी है, उन्होंने कुछ पर्दे च रहन देईदा है। पर्दा जो उठ गया तो ये भेद खुल जाएगा, तो फिर असी वकील कितने जावांगे जो सारियां गल्लां तुहानूं इत्थे दसदियां। सो अब उसमें यह है कि जब आपको इस तरह की इमिग्रेशन रेड होती है या कोई इस तरह के मामलात होते हैं, आपको सिविल पेनल्टी जो है वो मिल जाती है, तो ऑब्वियसली जो है यू नीड टू मस्ट जिसको कहेंगे एक्ट क्विकली, फौरी तौर के उत्ते अमल करो। ऐ नहीं कि साड़ी जिमें कौम है, साढ़े देसी ना सुते रोशन है, वो सुते ने वीज़ा खत्म हो रहा है, किदों खत्म हो रहा है, सुबह 27 जनवरी ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ कर दे भाई कर दें। वो इस वजह से वो क्या वकील करेगा एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ कोई पुठी सीधी एप्लीकेशन पा के पैसे जेब 'ਚ पाने ने और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फटाफट वो फारग कर दिया और उसके बाद उसके पैसे पॉकेट में, तो तुसी वैसे ही फारग हो गए, समझो इन्ना लिल्लाह व इन्ना लाए राजी होने वाला काम हो गया। सो इस वजह से जो है एक मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड अक्लमंद शख्स है तो वो आप देखिए यहाँ पे तो इतना बड़ा बिजी होता है कि बाज़ का तुसी वाशरूम जाने वास्ते ਜਿਹੜਾ फटाफट दौड़ते हो तो करते हो कि टाइम ही नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन 5 मिनटा ने केड़ा बंदा करेगा। हाँ, पैसे नज़र आते हैं तो फिर बंदा कहना कर ही लो, लेकिन वो नुकसान होता है आपको। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले मैं लोगों को ये कहता होता हूं, मुझसे एप्लीकेशन करवानी है तो मुझे कम से कम 3 वर्किंग डेज़ क्लियर वर्किंग डेज़ दें। हाँ, अगर कोई एमरजेंसी है और मैंने अगर किसी की एप्लीकेशन का ऑलरेडी मेरी कमिटमेंट है तो मे भी अगर आपकी वाकई एमरजेंसी है, मैं उससे पहले बात करूंगा, भाईजान आपके पास टाइम अभी है, फलां एक भाई हैं उसका ये मैटर है, एमरजेंसी है। अगर आप कहते हैं तो मैंने आज की मेरी कमिटमेंट आपके साथ है, मैं आज की बजाय कल आपकी कर दूं, आज उनकी कर दूं, अगर वो करेंगे यस फिर मैं आपको कमिटमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं तो करता ही नहीं। मैं कहता हूं यार ठीक है कोई गल नहीं, नुकसान हो गया तो होने दो, नुकसान किया, जो पैसे मेरी पॉकेट में आए ही नहीं है वो मेरा काहे का नुकसान। सो इस वजह से जो है किसी भी वकील से एप्लीकेशन करवाएं, खुला टाइम दें, क्लियर टाइम दें, एमरजेंसी में बंदूक कन्ना ते रख के ज़बरदस्ती फटाफट कर दो, हुने कर दो, ये कर दो, पर हम असी साडा काम दा पेशेंस ख़त्म हो गए हुए ना। वो बाज़ का तो मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम दिया होता है 3 o'clock, मैंने फ़ोन अपॉइंटमेंट है वो 3:01 होगा, लोगों ने कॉल आनी, वो जी मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। वो भाई तू एडा 3 बजे की अपॉइंटमेंट, फिर कहेंगे जी कि यूके का रूल्स है, यूके का सिस्टम है, आपने अगर 3 बजे का टाइम दिया है तो 3 बजे ही कॉल करें, तो भाई वो जो बाकी आपने कानून तोड़े हुए हैं उसका क्या करेंगे फिर। सो इस वजह से पेशेंस नहीं है असल में ना, पेशेंस अपने अंदर लेके आएँ ताकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। सो अब इसमें यह है कि जब सिविल पेनल्टी का नोटिस आ गया, नंबर 1 तो ये है कि यहाँ पे क्विकली काम करना है, जो जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की है कि ये नहीं कि लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो आप करने जाएं कि ऐसा है। और उसमें यह है कि अगर आप समझते हैं कि यू हैव अ ऑप्शन कि आपके साथ ज़्यादती की गई है, आपके साथ गलत किया गया है, यू आर नॉट एलिजिबल कि जी कि आपको जो इस तरह की सिविल पेनल्टी जो है वो दी जाए, ऑब्वियसली जो है आपका लीगल राइट है, यू कैन ऑब्जेक्ट इट, आप इस पर एतराज़ कर सकते हैं और वहाँ पर ऑब्जेक्शन में जो है वो आपके पास जो है कुछ सॉलिड जो है वो वजह होनी चाहिए। और अपीलिंग टू द काउंटी कोर्ट जो है, आप फिर लोकल जो आपकी काउंटी कोर्ट होती है जहाँ पे सिविल मैटर चलते हैं, काउंटी कोर्ट वो होती है जहाँ पे आपके सिविल मैटर चलते हैं, क्राउन कोर्ट वो होती है जहाँ पे आपके क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो चलती हैं। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो ये जो सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, उनके ऊपर भी जो है थोड़ी थोड़ी लोगों को अवेयरनेस जो है वो दिया करेंगे ताकि बहुत से लोगों को जो है आइडिया हो सके कि कानून जो है यहाँ अवेयरनेस जो है वो क्या है। सो ऑब्वियसली इसमें यह है कि आपने अपनी जो डेडलाइन दी होती है उससे पहले आपने कोर्ट से कॉन्टैक्ट करना होता है, एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट कि टेक अ प्रॉपर एक्सपर्ट लीगल एडवाइस बिफोर डूइंग एनी थिंग जो है। और उसमें यह है कि आपने ये जो ऑब्जेक्शन है वो कब करना होता है कि मैं ये ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं, मैं इस वो क्या है, मैं इस कानून को मैं नहीं मानता। वो आजकल चल रहा है ना जो पाकिस्तानी है, उनको तो लाइन की समझ आ गई होगी, मैं नहीं मानता वो वाला काम है। सो उसमें यह है कि यू हैव टू सबमिट ऑब्जेक्शन जो है इन राइटिंग, रिटन में जो है आपको 28 डेज जो है इसका टाइम फ्रेम होता है। 28 दिन के अंदर अंदर जो है आपने अपनी पेनल्टी को जो है आपने चैलेंज करना होता है, उसका ऑब्जेक्शन जो जिसको कहेंगे वो आपने करना होता है विद अ सपोर्टिंग एविडेंस, जो है जो आपके पास उसकी सपोर्टिंग एविडेंस है उसके साथ जो है आपने उसको चैलेंज करते हैं
और आप बताते हैं कि यहाँ ये पेनल्टी जो है गलत लगी है, यहाँ इस टू हाई है और ये जो है इस तरीके से मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। तो दो पॉइंट इसमें आ गए। नंबर 1 कि ये गलत लगी है और नंबर 2 ये टू हाई है, ये बहुत ज़्यादा भाई मेरे नाल तो बहुत ज़्यादती कर दी। तुसी 45,000 का मैं जुर्माना देता है, तो ग्रॉसरी शॉप जो है ये मेरी झुंगे तो 10,000 दी, 10,000 की शॉप के ऊपर आपने 45,000 का जुर्माना लगा रही है, तुसी शॉप ही रख लो। सो वहाँ पे बिठा दें किसी भी आप अपने आप बंदे को, मेरे लो खाली है लो पढ़ो, चाबी फड़ो तो दुकान तुसी रख लो। सो बास का जो है वो ऐसा ही होता है। सो उसमें मेन थिंग तो यही आ गई कि अगर उसमें ऑब्जेक्शन जब आप करते हैं और उसमें ऑब्जेक्शन के ऊपर भी जो है आप की सुनवाई नहीं होती, वो आप की बात को नहीं मानते, मैं नहीं मानता, वो कोर्ट भी कहती है हम भी नहीं मानते, तो फिर आप जो है मज़ीद उस कोर्ट के ऊपर जो है काउंटी कोर्ट के ऊपर जो है आप फिर जो है फर्दर अपील की तरफ लेके जाते हैं और उसको जो है यू कैन अपील टू है काउंटी कोर्ट जो है वो भी विद इन 28 डेज जो होती है, 28 दिन के अंदर जो है आपका जो ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन जो आपने लगाया था काउंटी कोर्ट में, उसकी जो आउटकम आपको आई है, उस आउटकम का जो है फिर आप जो फर्दर 28 डेज के अंदर जो है अपील जो है उसमें आप कर सकते होते हैं कि जी के इसमें मेरे ये इश्यूज़ हैं। और उसमें जो है नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि सिविल पेनल्टी जो होती है इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर किसी का स्किल्ड वर्कर वीज़े वाले का अगर ऑप्शन था, ऑब्वियसली बाकियों का भी है, लेकिन अगर लाइसेंस था किसी के पास जो था, जिसने आप लाइसेंस की बेस के ऊपर आपको जो था वीज़ा दिया हुआ था, कॉस्ट था आपके पास, और अगर इस तरह की आती है तो फिर जो स्पॉन्सर लाइसेंस होता है उसको रिवोक कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और कूलिंग ऑफ पीरियड जो होता है वो अप टू 12 मंथ जो है, अप टू 12 मंथ्स जो है 1 साल तक का जो है वो हो सकता होता है। लेकिन उसमें भी ये डिपेंड करता है कि क्या आप इस तरह की चीज़ों को स्टिल जो है वो चैलेंज करते हैं, या वहाँ पे जो है एरर ऑफ लॉ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, लीगल पॉइंट्स जो हैं आपके वो क्या हैं, जो आपका ऑब्जेक्शन है वो क्या है। सो अब उसमें मेन ये आ जाता है कि सिविल पेनल्टीज़ जो होती हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, क्या ये पब्लिकली जो है इसको जो है वो बताया जा सकता है। सो उसमें यही है कि होम ऑफिस जो है मेंटेन जो पब्लिक रजिस्टर फॉर सिविल पेनल्टीज जो है, होम ऑफिस का जो अपना रजिस्टर्ड जो है वो सिविल पेनल्टीज़ के हवाले से विच मे बी साइटेड इन अ प्रेस रिलीज। सो नॉर्मली होम ऑफिस जो है वो चाहे तो आपके लाइसेंस के ऊपर और आपके ऊपर जो है इस तरह की जब पेनल्टीज़ लगाता है तो वो उसकी प्रेस रिलीज़ जिसको कहते हैं पीआर जो है, प्रेस रिलीज़ जो है वो इशू कर सकते हैं। जब प्रेस रिलीज़ का मतलब ये है कि अब जो है आपकी ख़बर जो है ये ओपन है, और ऑब्वियसली प्रेस रिलीज़ का मतलब ही यही है कि कोई मीडिया पर्सन जो है उसको पब्लिश कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। सो जो भी है सो ऑब्वियसली डैमेज करता है आपके बिज़नेस को भी, आपकी रेपुटेशन को भी। वो चाहे जो है जहाँ पे भी हो वो आपकी बिज़नेस मॉडल जो है वो आपका बहुत सी चीज़ों के हवाले से जो है वो डैमेज जो है वो कर जाता है। सो आज का ये वीडियो व्लॉग जो है वो मैं इसको क्लोज़ करने से पहले यही मैं आपको कहूँगा कि नंबर 1 तो ये है कि अगर किसी शख्स के पास जो है काम की परमिशन नहीं है, अगर उनके पास काम की इजाज़त नहीं है, तो इल्लीगल वर्कर्स को जो है काम पे मत रखिए, क्योंकि उसमें इश्यूज़ आते हैं। और अगर दूसरी बात जो बड़ी अहम है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, अगर किसी के पास काम की इजाज़त है, जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं वो असाइलम पे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काम की इजाज़त है लेकिन आप उनको इसलिए काम पे नहीं रखते कि इनका शेड कोड नहीं आ रहा, या इसलिए नहीं रखते कि जी ये असाइलम पे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। अगर उनके पास काम की इजाज़त है तो उनको ब्लैकमेल मत कीजिए, उनको काम पे आप रखिए, उनका ECS चेक करना चाहें वो आप कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको कंप्लीट आप चेक करें। लेकिन ये है कि लोग इस वक्त पहले ही तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं, तो आप उनको मज़ीद दिक्कत में मत डालिए, लेकिन ऑब्वियसली कानून को जो है वो सामने रखिए। ये नहीं कि जी कि ये हमारा रिश्तेदार है, महल्लेदार है, अपनी कौम का है, ज़बान का है, तो हम उसको काम पे रखें। कानून जो है वो फर्स्ट पे आएगा। और एम्प्लॉयज़ जो है जो मालखान जो है, एम्प्लॉयर मस्ट कंडक्ट जो है वो लीगल तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स का, उनका राइट टू चेक का
एवरीथिंग का जो है वो मेंटेन करके रखें, एक्यूरेट करके रखें, अपना रिकॉर्ड जो है उसको एक्यूरेट करके रखें, अपनी जो उसकी जो कंप्लाइंस है उसको वो प्रॉपरली करके रखें। और अपने जो टीम है आपकी, अगर जो भी आप एज एम्प्लॉयर हैं या जो आपकी एचआर टीम है, उनको ट्रेनिंग दें इस चीज़ की कि जी वो किस तरीके से जो है एम्प्लॉयज़ का जो है वो रिकॉर्ड जो है उसको प्रॉपर करके रखें। क्योंकि रेगुलर जो उसका अगर आप ऑडिट करते रहेंगे, कंप्लाइंस करते रहेंगे, तो फिर इस तरह की जो है वो मुश्किलात नहीं आती। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई इस तरह का कोई इश्यूज़ हो, ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग। थैंक यू।